Hi guys, welcome or welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2020 में आई हुई हॉरर थ्रिलर मिस्ट्री मूवी द नाइट हाउस को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसकी IMDb रेटिंग 6.5 आउट ऑफ 10 है। ये रॉटेन टमेटो पे 88% फ्रेश है और इसका मेटाक्रिटिक स्कोर 68% है। इस मूवी का पूरा कॉन्सेप्ट एक साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म पे बेस्ड है, जहाँ पे एक औरत के हस्बैंड की डेथ हो जाती है अचानक से अनएक्सपेक्टेडली, और वो साथ ही साथ एक्सपीरियंस करने लगती है कुछ पैरानॉर्मल इवेंट्स जो उसके घर में हो रहे होते हैं। मगर उसके पीछे सच्चाई क्या है वो हमें आगे एक्सप्लेनेशन में मालूम चलेगा। मूवी की शुरुआत होती है हमको बेथ को दिखाते हुए, जो हाल ही में वीडो हुई है उसके हस्बैंड की डेथ की वजह से, जिसका नाम ओवेन होता है, और उनकी शादी को 14 साल हो चुके होते हैं। जिसके बाद वो मिस्टीरियसली सुसाइड कर लेता है एक दिन एक छोटे से रोबोट के अंदर, जहाँ वो रिवर में उसको फ्लोट करके ले जाता है और खुद को गोली मार देता है। अजीब बात यहाँ पे ये है कि बेथ को मालूम ही नहीं होता है कि ओवेन के पास ऐसी कोई गन भी होती है पोजेशन में। अपने हस्बैंड के डेथ के बाद बेथ अपना ज्यादातर समय बिताती है पुराने फोटोग्राफ्स और वीडियोस को देखते हुए अकेले, और वो काफी ज्यादा अमाउंट में अल्कोहल कंज्यूम करने लग जाती है और ओवेन के बिलोंगिंग्स को देखती रहती है। मगर जब वापस से सुबह होती है तो वो लोगों को अपना इम्प्रेशन ऐसे दिखाती है जैसे कि वो एकदम स्टेबल है और किसी चीज से गो थ्रू नहीं कर रही होती। जहाँ पे वो अपने जॉब जिसमें वो टीचर का काम करती है वहाँ रोज वो आराम से जाती है और स्टेबल रहती है। यहाँ पे देख के लगता है कि बेथ अपने आप को काफी ज्यादा कंट्रोल्ड और इमोशनली वर्नेबल बनाने की कोशिश नहीं कर रही होती है और अपना बेस्ट दे रही होती है कि वो नॉर्मल रहे, मगर तब भी उसका जो मेंटल और इमोशनल स्टेट है वो काफी ज्यादा फ्रेजाइल रहता है। जहाँ पे हम देख पाते हैं कि वो ना चाहते हुए भी पेरेंट्स के ऊपर स्नैप कर जाती है अपने बच्चों के आगे। हमको उसकी एक फ्रेंड जो उसकी कोवर्कर भी होती है, जिसका नाम क्लेयर है, उसको दिखाया जाता है, जो बेथ के इस मेंटल स्टेट को लेके काफी ज्यादा कंसर्न्ड है, क्योंकि बेथ ने अपने आप को ठीक से अभी तक मोर्न करने का टाइम नहीं दिया। यहाँ पे हमको एक और आदमी के बारे में मालूम चलता है जिसका नाम मेल है, और वो एक्चुअली में बेथ का नेक्स्ट डोर फ्रेंडली नेबर है। इन सबसे ज्यादा परप्लेक्सिंग बात ये है कि वहाँ पे एक सिंगल हैंड रिटन नोट है, बेसिकली एक लेटर है जो ओवेन ने लिखा था मरने से पहले, जो उसने पीछे छोड़ दिया था डेस्क पे ही अपने, और वो काफी ज्यादा क्रिप्टिकली लिखा हुआ है, और उसमें लिखा हुआ होता है कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है और वो अब काफी ज्यादा सेफ है। अब जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे हम देख पाते हैं कि बेथ यहाँ पे अजीब अजीब पैरानॉर्मल इवेंट्स को रात में होते हुए एक्सपीरियंस कर पा रही होती है, जहाँ पे बहुत जोर जोर से उसके दरवाजे पे नॉक होता है और जो स्टीरियो है वो एकदम से अपने आप टर्न ऑन हो जाता है और उसको टेक्स्ट मैसेजेस रिसीव हो रहे होते हैं ओवेन के फोन से। यहाँ पे बेथ उस नंबर पे वापस डायल करती है और कोई एक इंसान दूसरे साइड से फोन भी उठाता है, मगर दूसरे साइड से हमें बस अजीब अजीब सी आवाजें ही सुनाई देती हैं। इनिशियली बेथ इस चीज को छोड़ देती है ये सोच के कि शायद वो सपना देख रही है या फिर उसका ये हेलुसिनेशन है, मगर जैसे जैसे समय बीतता जाता है वो धीरे धीरे से विश्वास करने लग जाती है कि वो जो सारी चीजें चल रही हैं और वो एक्सपीरियंस कर रही है वो सारी एक्चुअली में रियल हैं। इसके बाद हमें एक और रात का दिखाया जाता है जहाँ पे बेथ फिर से ओवेन के कुछ चीजों के थ्रू जा रही होती है और वो अपने आप को पाती है कि उसके आगे एक हैंड रिटन फ्लोर प्लान्स हैं जो उनके घर के ही डुप्लीकेट रेप्लिका मिरर इमेज है, जिस लेक हाउस को वो लोग ओन करते हैं उसके ही। इन सब चीजों के चलते बेथ की जो क्यूरियोसिटी है वो काफी ज्यादा बढ़ने लगती है और इस बार वो ओवेन का फोन चार्ज करके उसमें लुक थ्रू करने लगती है और उसको मालूम चलता है कि उसमें फोटोग्राफ्स हैं जिसमें से एक औरत काफी ज्यादा बेथ से सिमिलर लग रही होती है। ये देखने के बाद वो एक नेचुरल से कंक्लूजन पे आती है कि शायद उसके हस्बैंड का अफेयर था, मगर जब इस बात को लेके वो क्लेयर के पास जाके डिस्कस करती है तो यहाँ पे उसकी जो फ्रेंड है वो उसको मना करती है कि वो ओवेन के पास्ट को लेके उसमें ज्यादा घुसे नहीं। जिसके बाद हमें एक शाम का दिखाया जाता है जहाँ पे बेथ जाती है अपने कोवर्कर्स के साथ ऐसे ही हैंग आउट करने के लिए, और वहाँ पे वो काफी ज्यादा इंटॉक्सिकेटेड हो जाती है और वो सबसे पूछने लगती है कि क्या वो लोग भूतों में विश्वास करते हैं। वहाँ पे ज्यादातर जो उसके कोवर्कर्स हैं वो बोलते हैं कि वो भूतों में विश्वास नहीं करते, और क्लेयर यहाँ पे अग्री करती है कि ऐसा होना पॉसिबल हो सकता है क्योंकि वो यहाँ नहीं चाहती कि जो बेथ है वो इस चीज को लेके अनकंफर्टेबल फील करे। यहाँ पे बेथ अपना एक पास्ट में हुआ इवेंट रिवील करती है जहाँ पे वो बताती है कि वो पास्ट में काफी सालों पहले कार एक्सीडेंट में इन्वॉल्व थी, जिसमें वो लीगली डेड हो गई थी 4 मिनट के लिए, और वो वही 4 मिनट थे जिसमें उसने अपने आप को एक ऐसी दुनिया में पाया था जहाँ पे कुछ भी नहीं है, बस एम्प्टीनेस है। और यही वो पॉइंट था जहाँ पे उसको रियलाइज हुआ था कि उनके जो ये कॉन्शियस लाइफ है उसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं एग्जिस्ट करता। मगर लकीली बेथ को यहाँ पे रेसिसिटेट कर दिया गया था और वो वापस से रिकवर कर गई थी। इसके बाद उसने इस चीज को ओवेन के साथ भी शेयर करा था, मगर ओवेन का हमेशा
हमेशा जो स्टैंस रहता था वो उसके बिलीफ के ऑपोजिट ही जाता था। यहाँ पे हमको ये भी मालूम चलता है कि ओवेन और बेथ के बीच में जो लाइफ आफ्टर डेथ की जो पॉसिबिलिटी है वो काफी ज्यादा फ्रीक्वेंट टॉपिक हो गया था उनके कॉन्वर्सेशन का। और फाइनली ओवेन ने एक तरह से उसका जो व्यू पॉइंट था इस चीज को लेके उसको ऑलमोस्ट बदल दिया था, मगर अनफॉर्चुनेटली उसकी अनटाइमली डेथ हो गई थी क्योंकि उसने खुद को मार लिया था। इसके बाद बेथ यहाँ क्लेयर को बताना कंटिन्यू करती है कि वो एक्सपीरियंस करती है रह रह के डिप्रेशन को उसके हुए हुए एक्सीडेंट के बाद, और जब ओवेन ने स्लीप वॉक करना स्टार्ट कर दिया था उसी टाइम के अराउंड ही। अब वो ये सोचने लगती है कि जो 2 इवेंट्स हैं जिसमें उसके हस्बैंड ने स्लीप वॉक करना स्टार्ट करा था और उसने डिप्रेशन फील करना स्टार्ट करा था, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ हो सकता है कनेक्टेड हो, और इस चीज को लेके वो काफी ज्यादा वरी करने लगती है कि हो ना हो वो अपना जो ग्रीफ है वो किसी तरह से अपने हस्बैंड पे प्रोजेक्ट कर रही है या फिर मैनिफेस्ट कर रही है, इस वजह से ये सब हो रहा था। उसी रात आगे हम देख पाते हैं कि बेथ की अचानक से नींद खुलती है किसी सुपरनैचुरल एंटिटी के वहाँ प्रेजेंस होने पे, क्योंकि वो चीज उसको विस्पर कर रही होती है कि वो दरवाजा खोले और बाहर आए। वो इस चीज को करती भी है और वो आवाज को फॉलो करते हुए बाहर जाती है, जहाँ पे वो बहुत सारी डरे हुए औरतों को विटनेस करती है जो एकदम से आ गए होते हैं आउट ऑफ नोवेयर, जो अचानक से उसके थ्रू बस भाग के कहीं जा रहे होते हैं वुड्स के तरफ, और क्लिफ पे जाके वो लोग गायब हो जा रहे होते हैं। इसके बाद वो जो विस्परिंग आवाज है वो बेथ को लीड करके ले जाता है एक छोटे से रोबोट के तरफ, जहाँ पे ओवेन ने अपने आप को एक्चुअली में गोली मारी थी। वहाँ पे उसको बोर्ड पे दिखाई देता है कि वहाँ पे शायद ब्लड स्प्लैटर हुआ है और लाल रंग के फुटप्रिंट्स लीड कर रहे होते हैं बोट से लेके वापस डॉग पे और उसके घर के तरफ जा रहे होते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बेथ को दूर ही पे अजीब सी लाइट्स दिखाई दे रही हैं, और जब वो फाइनली उस लाइट तक पहुंचती है तो उसको दिखाई देता है कि उसका जो घर है उसका रिवर्स रेप्लिका उसके सामने है, और वो वही रेप्लिका होता है जो ओवेन ने अपने ड्राइंग्स में जो उसने बनाई थी उसमें दिखाया था। बेथ को उस घर के अंदर जाने की चाबी मिल जाती है उसी जगह पे जहाँ पे वो नॉर्मली अपने घर पे अपने घर का स्पेयर की हाइड करती है, मगर यहाँ पे इसके पहले कि वो उस घर को और ज्यादा एक्सप्लोर कर सके वो अचानक से बेहोश हो जाती है जब वो अपने आप को ही देखती है वहाँ पे सोफे पे सोते हुए, और जब उसको वापस से होश आता है तो वो अपने ही घर में अपने आप को पाती है। इस सारे इवेंट से वो इतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि वो दोबारा से क्रॉस करने का डिसाइड करती है लेक को उस घर को ढूंढने के लिए, मगर जब वो बहुत ज्यादा कंसिडरेबल डिस्टेंस वॉक कर चुकी होती है फॉरेस्ट के थ्रू उसको अपना नेबर मेल मिलता है जो उसको रोकता है अपने कंसर्न्स को एक्सप्रेस करने के लिए कि वो उसके मेंटल वेलबींग को लेके काफी ज्यादा कंसर्न्ड है। हमें आगे यहाँ फाइनली दिखाई देता है कि बेथ किसी तरह से अपना रास्ता बनाती है और वो जाती है उस स्ट्रक्चर के तरफ जहाँ पे वो देखती है कि जो उसके वॉल्स हैं वो एक्चुअली में प्लास्टिक से बने हुए हैं, और जो घर के इंटीरियर्स हैं वो अभी भी पूरे तरह से फर्निश्ड नहीं है और अभी भी खाली ही पड़े हैं। वो जल्दी से पूरे प्रॉपर्टी के अराउंड घूम के हर चीज देखती है और वहाँ से निकल जाती है, मगर वहाँ से जाने से पहले उसको एक अजीब सा स्टैचू दिखाई देता है जिसको वो अपने साथ लेके जाती है। वो स्टैचू को मेल के पास लेके जाती है उसको कन्फ्रंट करने के लिए और उसको अक्यूज करने लगती है कि वो एक्चुअली में उसको रोक रहा था डिस्कवर करने से उस घर को, मगर मेल यहाँ पे अपनी बात पे टिका हुआ रहता है कि उसको उस घर के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, मगर तब भी वो ये बात को एडमिट करता है कि उसने एक बार ओवेन को देखा था फॉरेस्ट में लेट नाइट, और वो एक वुमन के साथ भी था जिसका रिजेम्बलेंस काफी ज्यादा बेथ के तरह था। और उसी रात आगे काफी बुरी हालत में ओवेन उसके घर पे आया था, उसके हाथ में खून लगा हुआ था और वो काफी ज्यादा ड्रंक स्टेट पे था, वो काफी ज्यादा कंफ्यूज भी था, और यहाँ पे उसने फाइनली कन्फेस भी करा था मेल को कि वो सफर करता है काफी ज्यादा शेमफुल अर्जेस को लेके, मगर मेल ने यहाँ पे उसको उससे ज्यादा कुछ भी सवाल जवाब नहीं करा था। ये सुनने के बाद बेथ वापस अपने घर चली जाती है और ओवेन के पड़े हुए सामान में कुछ चीजें ढूंढने लगती है, जहाँ पे उसको और भी ज्यादा फेमिलियर लुकिंग वुमन की फोटोज दिखाई देती हैं जो काफी ज्यादा बेथ की तरह दिख रही होती हैं। उसको वहाँ पे उसके पोजेशन के बीच में एक स्केच भी मिलता है उसी स्टैचू का जो उसको उस रिवर्स घर में मिला था, और यहाँ पे उसको मालूम चलता है कि वो एक्चुअली में ओवेन के बुक में उसके बारे में दिया गया है कि वो एक मिस्टिक वुडू डॉल है। यहाँ पे उसके हैंड रिटन नोट्स को देख के बेथ को कंक्लूजन आता है कि ओवेन यहाँ पे रिसर्च कर रहा
रहा होता है कि वो बुरे डिमोनिक एंटिटीज को कैसे ट्रैप करे। जिसके बाद वो अपने पास के ही शॉप पे जाती है जहाँ से ओवेन ने वो वाली किताबें खरीदी थी, और वहाँ पे वो लैपटॉप में देखी हुई एक औरत को देख के वो पहचान जाती है उसको, जिसका नाम यहाँ पे होता है मैडेलिन। यहाँ पे वो उसको कन्फ्रंट करती है उसके रिलेशनशिप को लेके ओवेन के साथ, और यहाँ पे वो एक छोटा सा इवेंट भी शेयर करती है कि कैसे उसके हस्बैंड ने खुद को मार डाला। मैडेलिन इस चीज को सुन के काफी ज्यादा सिंपैथी तो दिखा रही होती है बेथ के एक्सपीरियंसेस को लेके, मगर वो डिनाई करती है कि उसके हस्बैंड के साथ उसका कोई भी रिलेशन नहीं था। जब बेथ वापस घर आती है तो अभी भी वो अपना सर्च जो है वो जारी रखती है कि तभी उसको फुटस्टेप सुनाई पड़ते हैं जो उसके ऊपर वाले फ्लोर से आ रहे होते हैं। जब वो जाती है इन्वेस्टिगेट करने के लिए तो उसको दिखाई देता है कि वहाँ पे हो सकता है ओवेन की परछाई हो, और जैसे ही वो परछाई उसके तरफ मुड़ती है तो इस चीज से वो डर जाती है। कुछ घंटे बीतते हैं और यहाँ पे वो क्लेयर के साथ अपने मोस्ट रिसेंट एक्सपीरियंस को शेयर करती है, जहाँ पे वो रिकमेंड करती है कि वो अपने घर से कुछ समय दूर बिताए, और वो इनवाइट करती है बेथ को कि वो उसके घर में आके उसके साथ रहे। इस चीज के लिए बेथ अग्री भी कर जाती है और वो सजेशंस भी देती है उसको कि वो वापस घर जाके अपना कुछ सामान पैक करके लेकर आएगी। मगर जब वो वापस घर पे अपना सामान पैक कर रही होती है कि तभी अचानक से उसका ध्यान जाता है वहाँ पे किसी गोस्ट पे, जिसको वो बोल बोल के यहाँ पे कन्फ्रंट करने लग जाती है और डिमांड करने लगती है कि वो जो भूत है वो एक्चुअली ओवेन को लेके क्या सच्चाई है वो उसको बताए। जल्दी यहाँ पे जो बेथ है वो इंटरप्ट हो जाता है उसका पूरा चीज कॉन्वर्सेशन जो चल रहा होता है, जब उसको यहाँ पे मैडेलिन की आवाज सुनाई देती है जो काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड होता है। और यहाँ पे मैडेलिन फाइनली कन्फेस करती है कि एक बार ओवेन ने उसको इनवाइट करा था जहाँ पे वो लोग साथ में गए थे उस रिवर्स हाउस के पास, जहाँ पे उसको मालूम चला था कि बाद में ओवेन उसको चोक करने लग गया है जब वो लोग बेसिकली किस कर रहे होते थे तब, और एकदम से वो रुक भी जाता है और उसको काफी ज्यादा अपोलोजाइज करने लग गया था। अब आगे हमको दिखाया जाता है कि जब मैडेलिन वहाँ से चली जाती है तो बेथ वापस जाती है रिवर्स हाउस पे, और वहाँ पे जोर जोर से वहाँ के जो सुपरनैचुरल प्रेजेंस है उससे वो बात करने लगती है। वो और ज्यादा वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने लगती है जहाँ पे उसको एक छुपा हुआ फ्लोरबोर्ड के नीचे काफी ज्यादा वुमेन के अलग अलग बॉडीज दिखाई देते हैं, और वो शायद बॉडीज उन्हीं औरतों की हैं जिनकी फोटोग्राफी कलेक्शन ओवेन के पास थी। इस चीज को देख के वो काफी ज्यादा डर जाती है और वो भाग के अपने घर जाती है और क्लेयर को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, मगर यहाँ पे वो क्लेयर को कांटेक्ट नहीं कर पा रही होती है क्योंकि काफी ज्यादा रात हो गई होती है और क्लेयर का जो सीधे फोन है वो वॉइसमेल में चला जाता है। इसके बीच में बेथ को एक और एनकाउंटर होता है एक ऐसे एपरेशन के साथ जो उसको एक मैसेज छोड़ के जाता है जिसमें लिखा होता है हियर, और वहाँ पे वो बेसिकली जो मैसेज है वो उसके मिरर पे लिखा हुआ होता है बाथरूम के, जो काफी ज्यादा फॉगी हो रहा होता है। उसको यहाँ पे फील होने लगता है किसी प्रेजेंस का उसके पास, और उसको लगता है कि शायद वो ओवेन है, तो वो काफी ज्यादा इमोशनल होके अपना हाथ आगे करती है उसको एम्ब्रेस करने के लिए। यहाँ पे हमको मालूम चलता है कि एक्चुअली में वो जो एपरेशन या जिसका भी प्रेजेंस वो फील कर रही है वो एक्चुअली में उसका हस्बैंड का स्पिरिट नहीं है, और वो मुड़ती है तो उसको विजन्स दिखाई देते हैं जहाँ पे हम देख पाते हैं कि ओवेन ने कितने ब्रूटल तरीके से मर्डर करा है अलग अलग औरतों को। बेथ इसके बाद अपने घर से भागने की कोशिश करती है, मगर वहाँ के जो दरवाजे हैं वो अपने आप बंद होने लगते हैं, जिसकी वजह से वो अपने घर के ही अंदर ही फंस जाती है, और फंसे हुए उसको और भी ज्यादा विजन्स दिखाई दे रहे होते हैं ओवेन के पास्ट को लेके। अचानक से इस सब के बीच में एक डिमोनिक सा प्रेजेंस आके बेथ को अटैक कर देता है जो उसको हॉलवे में ड्रैग करता हुआ लेके जाता है, उसी तरीके से जैसे हमने उस विजन्स में देखा था ओवेन को करते हुए अपने विक्टिम्स के साथ। इसके बाद हमको दिखाया जाता है कि मीडियम की तरह इस्तेमाल करी जा रही है ओवेन की बॉडी को, और जो डीमन है वो अपने आप को आइडेंटिफाई करता है लिटरल नथिंग के उस पे, जो सेम चीज है जो बेथ ने देखी थी जब वो 4 मिनट के लिए मर गई थी लीगली। यहाँ पे जो नथिंग है वो एक्चुअली आगे एक्सप्लेन करने लगता है कि कैसे उसने ओवेन को भी बोला था कि वो बेथ को भी मर्डर करे, जिससे कि जो स्पिरिट है बेथ की वो वापस उसके एम्प्टी रेल्म में चली जाएगी। इस चीज पे ओवेन ने काफी ज्यादा रेजिस्ट करा था, और इसी वजह से उसने एक रिवर्स हाउस भी बनाया था जिससे कि वो डिसीव कर सके नथिंग को, और वो उसमें मल्टीपल जो उसकी वाइफ की जैसे दिखती हुई औरतें हैं उनको लेके जाके मारता था। आगे चल के नथिंग ने इस चीज को फिगर आउट कर लिया था कि ओवेन क्या कर रहा है, जिसकी वजह से ओवेन ने फाइनली अपनी ही जान दे दी जिससे कि वो बेथ को बचा सके। इसके बाद हम देख पाते हैं कि जो डीमन है वो एकदम से बेथ को हवा में उठा लेता है और उसकी बॉडी पे कब्जा करने की कोशिश करने लगता है, और वो उसको उसी पोजीशन में ट्रैप कर देता है जिस ऑकवर्ड से पोजीशन में हमने उस स्टैचू को देखा था जो वो अपने रिवर्स हाउस वाले घर से लेकर आई थी। जिसके बाद हमें अगले दिन का
का दिखाया जाता है जहाँ पे क्लेयर ने बेथ के वॉइस मेल को सुना है और वो उसके घर आई है और उसको वहाँ पे घर की हालत काफी बुरी तरह से दिखाई दे रही होती है। वो आसपास देखती है और उसको दिखाई देता है कि जो ओवन की गन है वो एक्चुअली में जो एविडेंस बैग है उसमें से गायब है और बेथ जो है वो लेक पे है, बैठी हुई है उसी बोट के ऊपर। तब तक हम लोग पैरेलल डिमेंशन में देख पाते हैं कि वो जो नथिंग वाला डीमन है वो यहाँ पे बेथ को कन्विंस कर रहा है कि वो अपने आप को ओवन की गन से गोली मार दे। यहाँ पे क्लेयर और मेल को हम देख पाते हैं जो डॉग पे भागते हुए जा रहे हैं बेथ का नाम पुकारते हुए, और वो उसी समय पे पहुंचते हैं कि जैसे ही बेथ अपने ट्रांस से बाहर आती है वो रियलिटी में वापस आ जाती है और क्लेयर उसके पास भागते हुए जाती है। उसकी बोट तक बेसिकली वो स्विम करके जाती है जिससे कि वो उसको डॉग्स पे वापस लेकर आए जहाँ पे मेल उसका इंतजार कर रहा होता है। वापस डॉग पे आके दोनों जो फीमेल्स हैं वो एक दूसरे को हग करती हैं और यहाँ पे जो बेथ है वो बेसिकली फ्लोट करते हुए बोट के तरफ जो पानी में है उसके तरफ स्टेयर कर रही होती है। और यहाँ पे मेल पूछता है बेथ से कि वो क्या चीज को देख रही है क्योंकि वहाँ पे कुछ भी नहीं है, और बेथ यहाँ पे आराम से बस रिप्लाई में बोलती है कि उसको मालूम है और मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।